मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लिकुल्ले नबीयिन दुआउन, हर नबी को अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने एक दुआ दी। सुभान अल्लाह। हर नबी को अल्लाह ने एक पावर दिया, एक दुआ दी। लिकुल्ले नबीयिन दावतुन, हर नबी को अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने एक दुआ दी कि तुम जब चाहो ये मांग लेना, मैं जरूर कबूल कर लूंगा। तो जनाबे वाला मुस्तफ़ा फरमाते हैं सब ने अपनी अपनी वो दुआ मांग ली, मगर मैंने उस दुआ को कल मैदान महशर के लिए बचा के रखा है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबने ये दुआ मांग ली, हज़रत नूह ने कब्र बर्बाद कर दे, तबाह कर दे, इन्हें खत्म कर दे। हजरत लूत ने भी ऐसे ही कहा, हजरत हूद ने भी ऐसे ही कहा, हजरत शुएब ने भी यही कहा, हजरत सालेह ने भी यही कहा। तवज्जो है क्या? अल्लाह इन्हें बर्बाद कर दे, बहुत हो गया, इन्हें ख़त्म कर दे। उन्होंने जनाबे वाला उन्होंने हज़रत सालेह को नहीं माना, तो हज़रत सालेह ने भी यही अर्ज़ किया है मेरे मौला इन्हें तबाह कर दे, इन्हें बर्बाद कर दे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम की कौम जब जनाबे वाला इतनी बिगड़ गई कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर तक जनाबे वाला वो नाफरमानियों की हद तक आ गई। हज़रत लूत के घर तक आ गई कौम नाफरमानी के लिए, वो अल्लाह की नाफरमानी करना चाहते थे। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने भी ये अर्ज़ किया है मेरे मौला बात ए अल्लाह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बात सर से पानी ऊंचा हो गया, अल्लाह तू इन्हें ख़त्म ही कर दे। अल्लाह ने फरमाया मेरा अब अज़ाब आने वाला है। इनसे वो कहते थे कि अगर तुम सच्चे हो तो ला के दिखाओ, अज़ाब ला के दिखाओ, टॉर्चर करो हमें, बर्बाद कर दो हमें, तबाह कर दो हमें। कुरान शरीफ के 23वें पारे में और कुरान शरीफ के 19वें पारे में इसका जिक्र है। 19वें पारे को आप पढ़िए कुरान शरीफ के तो आपको मिलेगा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से भी यही कह रहे थे, वो हज़रत हूद से भी यही कह रहे थे, वो हज़रत शुएब से भी यही कह रहे थे कि ला के दिखाओ अगर तुम इनकुन सादिक़ीन, अगर तुम सच्चे हो तो ला के दिखाओ, अल्लाह का अज़ाब ला के दिखाओ। तो जनाब वाला बार बार उनके कहने पर इन नबियों ने अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल से अर्ज़ किया मौला इन्हें बर्बाद कर दे। तो फिर मेरे अल्लाह ने क्या किया बताओ? कुरान शरीफ के 20वें पारे में आखिर में अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने कितनी बस्तियों को तो आंधियों से तबाह कर दिया, कितनी बस्तियों पे मैंने ऐसी हवा भेजी कि उन हवाओं की वो ताब न ला सके, और कितनी बस्तियों को मैंने हुक्म दिया और जिब्राइल ने वो पूरी की पूरी बस्तियां उठा ली और आसमान पे ले गए। जनाबे वाला हज़रत जिब्राइल ने आसमानों से पटक दी वो बस्तियां, कहीं अंगारों की बारिशें हुई जनाबे वाला, कहीं जनाब अंगारों की बारिशें हुई, कहीं जनाबे वाला आग की बारिश हो गई, कहीं जनाब वाला पूरी की पूरी कौम को अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने पानी में गर्क कर दिया, कहीं जनाब वाला आग का, कहीं जनाब वाला अंगारों का अज़ाब आया, कहीं जनाब वाला उसका तूफान का अज़ाब आया, कहीं टिड्डी का अज़ाब आया, कहीं जुओं का अज़ाब आ गया, कहीं मेंढकों का अज़ाब आ गया। किसी कौम को अल्लाह ने बंदर बना दिया, 70,000 लोग एक साथ बंदर बन गए जनाब वाला। हज़रात मोहतरम ऐसे ऐसे अज़ाब अल्लाह ने भेजे। कुरान शरीफ पढ़ के देखिए आप, ये कुरान शरीफ हमें पिछली बातें सारी की सारी बताता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 1,24,000 ने अपनी दुआओं को जनाब वाला मांग लिया और किसी ने भी उस हिल्म और उस बुर्दबारी का मुजाहिरा नहीं किया 1,24,000 में से, मगर ये मेरा नबी है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हमारे मुस्तफ़ा हैं। मुस्तफ़ा जैसे ही तशरीफ लाए, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात पूरी दुनिया को इरशाद फरमाई। मेरे आकाए पाक ने सारे ज़माने को मुखातब करते हुए, अल्लाह जज़ाए खैर दे आप लोगों को, सारी दुनिया को मुखातब किया मुस्तफ़ा ने और इरशाद फरमाया सुनो, बोइस तो मुअल्लिमन लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मैं पूरी दुनिया के पर्दे पे सारे ज़माने के लिए मुअल्लिम बन के आया हूँ। मैं टीचर बन के आया हूँ, मैं सिखाने आया हूँ। सुभान अल्लाह। हालांकि कुरान शरीफ ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी कहा युअल्लिमुहुमुल किताब, वो किताब सिखाते हैं, कहा कुरान शरीफ ने, मगर उन्होंने ये दावा नहीं किया कि मैं टीचर बन के आया हूँ। सिखाने सब आए हैं, कोई नबी कोई रसूल ऐसा नहीं जो सिखाने नहीं आया।
मगर खुदा की कसम पूरी नबियों की पूरी कम्युनिटी में किसी नबी ने ये दावा नहीं किया कि हम पूरी दुनिया के लिए मुअल्लिम बन के आए। ये अकेला दावा हमारे नबी का है। फरमाते हैं बोइस्तो मुअल्लिमन ले उतम्मिम मकारिमल अखलाक, मैं पूरी दुनिया के लिए मुअल्लिम की हैसियत से आया हूँ। आई वॉज सेंट एज ए टीचर फॉर यूनिवर्स, पूरी दुनिया के लिए टीचर बना के अल्लाह ने भेजा है। मैं प्रोफेसर हूँ जनाबे वाला मुस्तफ़ा जाने रहमत पूरी दुनिया के लिए मुअल्लिम बन के आए। अब मुअल्लिम में और आलिम में यही फर्क है कि वो सारे के सारे आलिम हैं और ये मुअल्लिम है। आलिम सब्र ना कर सका, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर ये मुअल्लिम है। सुभान अल्लाह, इनके सब्र का सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप पढ़ें सीरत मुस्तफ़ा को, कलेजे चलनी हो जाते हैं, आंखें खून के आंसू रोती हैं कि जो मुस्तफ़ा पूरी दुनिया का जनाबे वाला शहंशाह आज़म बन के तशरीफ़ लाया, जो मुस्तफ़ा पूरी दुनिया का मालिक बन के तशरीफ़ लाया, जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया ओ मेरे नबी, ज़मीन मेरी है, हुकूमत तेरी है, आसमान मेरा है, राज तेरा है, जहान मेरा है, निज़ाम तेरा है। ज़मीन पे कब्ज़ा तेरा, आसमान पे कब्ज़ा तेरा। यहाँ तक कि अल्लाह ने जन्नत को पैदा किया तो इरशाद फरमाया मेरे खुदा ने फरिश्तों से, ओ मेरे फरिश्तों, जन्नत के मेन गेट पे मेरे नबी का नाम लिख दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद माशाअल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर। आइए तशरीफ लाइए। जन्नत के मेन गेट पे मेरे हबीब का नाम लिख दो। क्यों? ताकि ज़माने को खबर हो जाए कि जन्नत का खालिक मैं हूँ, मगर जन्नत का मालिक मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह बेशक, जिंदाबाद। बरेली वाले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस मुजद्दिद मुहक्किक बरेलवी इरशाद फरमाते हैं कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी दूर हो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जन्नत तो मुस्तफ़ा की है, खालिक अल्लाह मालिक मोहम्मद रसूलुल्लाह। फरमाते हैं एक जगह बरेली वाले आका कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बात मेरी समझ रहे हैं? पूरी दुनिया का मालिक बन के आया, सारे जमाने का मालिक, जमीन बल्कि एक दुनिया का नहीं दुनियाओं का मालिक। इंसानों की दुनिया के मालिक है मुस्तफ़ा, जिन्नों की दुनिया के मालिक है मुस्तफ़ा जनाब वाला, जानवरों की दुनिया के मालिक है मुस्तफ़ा, पशुओं और जनाब वाला जीव जितने भी जीव जंतु हैं सबके मालिक है मुस्तफ़ा जनाब वाला। यहाँ तक के बेअक्लों के मालिक है मुस्तफ़ा, हैवानात के मालिक मुस्तफ़ा जनाब वाला, नबातात के मालिक मुस्तफ़ा, जमादात के मालिक मुस्तफ़ा। हर जगह इख्तियार चलता है। ताज शरीयत कहते हैं जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, ज़मीन को आसमा कर दें, सुरैया को वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सबके मालिक बन के आए, मगर उनके साथ क्या हुआ ये सवाल है। पूरी दुनिया के मालिक, मगर जनाब उनके साथ क्या किया कौम ने, उनके साथ कितना बुरा किया कौम ने जनाब वाला। हालांकि उन्हें एहसास भी हुआ बाद में बुरा करने वालों को। हज़रत मोहतरम फ़तेह मक्का के दिन उन्होंने कहा भी इसको कि हमने बहुत बुरा किया आपके साथ। मेरे नबी ने उस दिन फरमाया था अब तुम मुझे बताओ क्या उम्मीद रखते हो मुझसे। तुमने घर से निकाला, तुमने रास्ते रोके, तुमने ऊंटों की ओझड़ियां तक डाल दी मेरे ऊपर, कांटे बिछाए तुमने, बताओ मुझसे क्या उम्मीद रखते हो। तो वो डर के मारे कांप रहे थे और कांपते हुए ये कह रहे थे कि हमें आपसे खैर की उम्मीद है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहते हैं कि खैर की उम्मीद है आपसे। तो मेरे मुस्तफ़ा मुस्कुराए, इरशाद फरमाया मैंने तुम सबको माफ कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। वाह वाह, तुम सबको माफ कर दिया। सुभान अल्लाह। देखा आपने क्या सितम ढाए थे मुस्तफ़ा जाने रहमत पे। अगर तुम उन सितमों की दास्तानें पढ़ लो तो रो पड़ोगे। ये चौराहे पर हमारे मुस्तफ़ा जा रहे हैं, क्या है इतना कह रहे हैं कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, वो लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो कामयाब हो जाओगे। तो लोग आए और आने के बाद
दो कुत्तों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन में चादर डाल दी अल्लाह। और इतनी जोर से खींचा चादर को, एक ने आगे से खींचा फंदा बना के और एक ने पीछे से खींचा, और जो बाकी दुश्मन थे, कुफ्फारे मक्का थे, वो इस अमल पर हंस रहे थे, खड़े हुए और तालियां बजा रहे थे। और मुस्तफ़ा जान रहमत की गर्दन में फंदा डाल के इन जालिमों ने इतनी ज़ोर से खींचा कि तारीख़ में आता है कि मुस्तफ़ा जान रहमत की आंखें बाहर आने लगीं और ज़बान पाक बाहर आने लगी। हंस रहे थे वो लोग। एक बार की कहानी नहीं, बार बार के किस्से हैं कि मुस्तफ़ा जान रहमत ने हुक्म दे दिया ज़मीन से कह दिया फट जा, तो ज़मीन फट गई। मुस्तफ़ा जान रहमत ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए। मुस्तफ़ा ने डूबे सूरज को वापस एक बार नहीं कई बार बुला लिया। वो मुस्तफ़ा भी खामोश है, बिल्कुल शांत खड़े हैं। सुभान अल्लाह। चाहते तो उसी वक्त कह देते कि ज़मीन फट जा, इन्हें निकल ले अपने अंदर ये जो मेरे ऊपर जुल्म और सितम की चक्कियाँ, जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ रहे हैं, लेकिन नहीं। इतने में कहीं से सिद्दीक़ अकबर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमारे नबी को अपनी गोद में ले लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यूँ फरमाया, अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह वक़द जाअकुम बिल बय्यिनाति मिन रब्बिकुम। क्या तुम एक ऐसे आदमी को मारना चाहते हो, मार डालना चाहते हो, जो सिर्फ ये कहता है कि मेरा रब अल्लाह है? तो उन जालिमों ने सिद्दीक़ अकबर को भी ज़दोकोप किया, यहाँ तक कि वो बेहोश हो गए। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इंतहाई दर्जे की सफ़ाकी और दरिंदगी और जंगलीपन और जानवरियत और हैवानियत और बहीनियत का नंगा नाच करने के बाद उन्होंने सिद्दीक़ अकबर के साथ भी वही किया। और फिर किसी ने घर खबर कर दी, हज़रत खदीजतुल कुबरा, अल्लाह करोड़ों सलाम भेजे हज़रत खदीजतुल कुबरा पर। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुसलमानों की माँ, सैयदा फातिमा ज़हरा की अम्मी जान, इमाम हुसैन और इमाम हसन मुश्तबा अला नबी, इमाम हसन मुश्तबा और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की नानी। बेशक बेशक बेशक। किसी ने खबर भेज दी कि चौराहे पर हुजूर के साथ ये सलूक हो रहा है। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इसी हाल में मुस्तफ़ा जान रहमत के पास पहुंची। तो उस ज़माने में अरब का एक दस्तूर था कि जब किसी को वो लोग ज़दोकोप करते थे और उसकी औरत या उसकी बेटी वगैरह आ जाती थी तो वो छोड़ के चले जाते थे। जब हज़रत खदीजतुल कुबरा तशरीफ़ लाई तो इन्होंने मुस्तफ़ा जान रहमत को छोड़ा और भाग गए। और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी बेहोश और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी जनाब वाला आलम ऐसा कि नाक़ाबिल बयान है, अल्फाज तक नहीं मिलते। अब मुझे बताइए आप, एक बार भी हुजूर की जबान से ये नहीं निकला कि अल्लाह सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, इनको तबाह और बर्बाद कर दे, नहीं कहा। सबर, बुर्दबारी और हिल्म का वो मुजाहिरा जो 1,24,000 नबियों और रसूलों में से किसी के साथ ये मुजाहिरा है ही नहीं, वो मुजाहिरा मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिद्दीक़ अकबर जब होश में आए तो जनाब वाला पहली ज़बान पे जो पहला लफ्ज़ आया था सिद्दीक़ अकबर के, तो ये आया था कि ये बताओ मेरे नबी किस हाल में है। ना अपनी फिक्र ना अपनी जान की फिक्र है तो तुम्हारे और हमारे पैगंबर की फिक्र। कितनी बड़ी कुर्बानियां हैं सिद्दीक़ अकबर की। मगर आज एक आंधी चल रही है राफ़ज़ियत की।